कि वोटर लिस्ट में बहुत जबरदस्त धांधली है और जिस तरह से घपला किया गया है, फर्जी वोटें आज भी करोड़ों की संख्या में उस वोटर लिस्ट में हैं और जो वोटें होनी चाहिए वो नहीं हैं। जितनी वोटें डिलीट की जानी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा डिलीट कर दी गई हैं। उस विषय में जो पिटीशन पड़ी हुई थी, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में था वो, उन्होंने बिना डिटेल ऑर्डर पास किए हुए, बिना स्पीकिंग ऑर्डर पास किए हुए उसको डिसमिस कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे, इन सवालों का कोई जवाब अपने इस रिप्लाई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। और इससे ज्यादा दुखद बात यह है कि जब इन सवालों का जवाब ही नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वो पिटीशन डिसमिस कर दी। आज कोर्ट में जो पिटीशन लगी हुई थी, और वो एक एडवोकेट हैं मिस्टर राजकुमार, उन्होंने वो पिटीशन लगाई हुई थी कि वोटर लिस्ट में बहुत जबरदस्त धांधली है। मैं उसका एक पेपर आप सबको दूंगा आज, ताकि आप अपने आप डिटेल में उसको एनालाइज कर सकें, उसके विषय में जान सकें कि हम जो कह रहे हैं वो एक एक शब्द हमारा सही है। और जिस तरह से घपला किया गया है, फर्जी वोटें आज भी करोड़ों की संख्या में उस वोटर लिस्ट में हैं और जो वोटें होनी चाहिए वो नहीं हैं। जितनी वोटें डिलीट की जानी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा डिलीट कर दी गई हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं, उस विषय में जो पिटीशन पड़ी हुई थी, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में था वो, उन्होंने बिना डिटेल ऑर्डर पास किए हुए, बिना स्पीकिंग ऑर्डर पास किए हुए उसको डिसमिस कर दिया। दो चीज़ें, पीछे 5 तारीख को जब ये पिटीशन लगा हुआ था, सो 2 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। एक सवाल ये था कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्हें जो फॉर्मेट उन्होंने जारी किया, उस फॉर्मेट में इस बात का कहीं कोई कॉलम नहीं है कि जो फर्जी वोटें हैं वो किस आधार पर हैं और उनको काटा गया है, नहीं काटा गया, उनको डिलीट किया गया, नहीं किया गया, ये कॉलम ही नहीं है। तो जब कॉलम नहीं है तो हाउस टू हाउस जब फिजिकल सर्वे हो रहा है तो कैसे पता लगेगी? कॉलम होगा तो पता लगाया जाएगा ना। वो कॉलम ही नहीं है, इसके विषय में बताएं। दूसरा सवाल यह था कि जो बड़ी संख्या में फर्जी वोटें हैं, डिलीट करने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में आज भी फर्जी वोट हैं, उसके विषय में जवाब दें। अफसोस कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये जवाब दिया गया, ये दोनों क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे, ये दोनों क्वेश्चन पहले ही हैं लिखे हुए उन्होंने, और इसका जो जवाब दिया, इन सवालों का कोई जवाब अपने इस रिप्लाई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। और इससे ज्यादा दुखद बात यह है कि जब इन सवालों का जवाब ही नहीं आया, उसके बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वो पिटीशन डिसमिस कर दी। इसमें जो उन्होंने अपना जवाब दिया वो सिंपल ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किए हैं, डायरेक्शन इशू किए हैं कि आप फिजिकल सर्वे डोर टू डोर जाके जो करेंगे उसमें ये चीज़ आपको लेनी है। हमने जो अपने पिटीशन में कहा है, हमने ये कहा है कि जो आप, ये जो उन्होंने लिखा है, ये सब हमने पेपर लगा रखे हैं। हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन तो इशू किए हैं, लेकिन उन डायरेक्शंस की कंप्लाई नहीं हुई, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यहां तक कि वो जो उन्होंने लेटर दिया है, ये लेटर, ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश का, हम दिखा रहे हैं, ये हमने बाकायदा लगाया हुआ है एज एनेक्चर। इसमें उन्होंने कहीं भी ये जो पैरा लिखा है, पैरा 4, उसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं मैं बता रहा हूँ। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं के दिनांक 21/7/2023 से 21/8/2023 तक घर घर भौतिक सत्यापन की कार्रवाई के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, एक तो ये आ गया, दूसरा मृतक मतदाताओं, तीसरा निवास परिवर्तित किए गए मतदाताओं, और चौथा
18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं के सत्यापन के बारे में निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार को सायं 5 बजे तक भेजें। ये वो प्रारूप है जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा है।